गुंडा राज अब नहीं चलेगा। वो गुंडा राज गया जो हुआ करता था। अब लोगों का हक है कि वो अपने इंसाफ के लिए बात करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को जो है जिस तरीके से उन्होंने बयां किया है, उसके बाद कई सारी जान प्रेस वालों में भी आ गई है और कई सारे आम शहरियों में भी आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को कोट करते हुए जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार सईद रूहुल्लाह जी ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया उसे किस नजरिए से देखते हैं, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का यह बयान था कि जनाब, अगर वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के हक में बात होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके बारे में जरूर सोचा जाएगा। और आगा सईद रूहुल्लाह ने जिस तरीके से इस बात का एतराफ किया था कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है तमाम यूथ के साथ, और उन्हें जो है वो बाकायदा तौर पर पीछे रखा जा रहा है जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी हमें दिखती है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाकायदा तौर पर आगा सईद रूहुल्लाह को मद्देनजर रखते हुए कहा कि वो भी हमारा ही एमपी है। अगर वो किसी बात के लिए गौर फिक्र कर रहा है तो वो सही में कर रहे होंगे, और हम उस बात पे जरूर जो है वो तरजीह देंगे। और इसी के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह भी कहना है कि जनाब, वो जमाने गए, जाने कि वो जमाने गए जो पहले हुआ करते थे। डराया जाता था, धमकाया जाता था और कहा जाता था कि अपने मुंह पे लगाम दो, चुप बैठो। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हम मीडिया वालों से भी कहते हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो छाप डालो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप पे कोई लगाम नहीं कसी जाएगी और कहीं ना कहीं आपको पहले ही नंबर पे रखा जाएगा। मीडिया को भी डरा के रखा था, धमका के रखा था माजी में। अब हम चाहते हैं कि हमारी कोताही कोई निकाले ताकि हम उस चीज को सही तरीके से पेश कर सकें, उस चीज पे गौर फिक्र कर सकें, उस चीज को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। और जिस तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह जो पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने बयान दिया था कि मैं होम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर धरना दूंगा उन लोगों के साथ, उन यूथ के साथ जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और इसी के साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वो कहीं ना कहीं पिसे जा रहे हैं। आप भी देखते हैं कि आज का यूथ जो है किस तरीके से सरेआम जो है उन्हें दबोचा जा रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी लाकर, और 70% रिजर्वेशन पॉलिसी है और उसमें आपको बता दूं जनाब, गला घोंटा जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। कब से चिल्ला रहे हैं, कब से इस बात पे गौर फिक्र कर रहे हैं कि हमारे साथ जनाब सही नहीं हो रहा, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें पूछा नहीं जा रहा, मेरिट को किल किया जा रहा है। ओपन कैटेगरी वाले जो हैं वो अब पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं, वो मसाल सूट बेच रहे हैं। तो इसी तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह ने एक भड़कता स्टेटमेंट दिया था, और इस भड़कते स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि मुझे याद है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर मैंने बात की थी, मुझे भूला नहीं है। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर से भी बात की, मैंने उमर अब्दुल्ला से भी 2 बार डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला इस पे जल्द से जल्द कोई फैसला लेंगे ताकि जितने भी लोग हैं उनका कत्ल ना किया जाए मेरिट बेस को लेकर देखते हुए। फिलहाल के तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने यह बयान जारी किया है कि वो भी हमारे ही एमपी हैं, वो भी हमारे ही पार्लियामेंट मेंबर हैं। अगर कोई कोताही हमें नजर आती है तो वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए है कि वो हमें याद दहानी करे ताकि हम उस चीज पर फोकस कर सकें। और वो जमाने गए जब डरा कर रखा जाता था जम्मू कश्मीर की आवाम को, दबोच के रखा जाता था जम्मू कश्मीर की आवाम को, और मुंह से एक लफ्ज भी जो है वो नहीं बोलने दिया जा रहा था। अब वो हुकूमत है जो लोगों की सुनेगी, लोगों के प्रोटेस्ट देखेगी, लोगों के मुद्दे हल करेगी, लोगों की तनकीद जो कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं सही राह पर लाएगी और वही मुद्दे जो है वो हल करेगी। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मैं आपके साथ जिस तरीके से हमेशा डिस्कस करता हूं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जनाब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में दिख रही है, कई सारे लोग पिस रहे हैं, कई सारे लोगों को डिप्रेशन तक हो गया है, यूथ परेशान है। 70% आप कैटेगरी वालों को दे दो, कोई भी कैटेगरी वाला हो, आप 30% रखो ओपन मेरिट के लिए। किस तरीके की इंसाफ है ये? आखिरकार किस जगह पर लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा होना चाहिए? आखिरकार अगर कोई रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर आता है, किसी के पास कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, तो उस बेस पे, उस चीज पे, उस पे गौर फिक्र होना चाहिए कि इसका किस तरीके से चाल चलन है, इसका किस तरीके से नियम चलता है। क्या इसके घर में कोई नौकरी करता है? क्या इसके घर में जो है कोई कमाने वाला है? क्या इसके घर में कोई जो है नजरोसानी करने वाला है? अफसोस की बात है आज जिस तरीके से यूथ रो रही है, मुख्तलिफ जितने भी कैटेगरीज वाले लोग हैं, चाहे वो बड़े बड़े खानदानों से क्यों ना हो, डीसी हैं, वीसी हैं, मुख्तलिफ महकमे में काम करते हैं, उनके बच्चों को भी जो है स्पेशल
ट्रीटमेंट मिलता है, और जो ओपन मेरिट वाले हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं सड़ रहे हैं और रो रहे हैं अपनी किस्मत पे। तो फिलहाल के तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान आया है कि जिसमें उन्होंने आगा सईद रूहुल्लाह के बारे में भी कहा कि वो भी हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं, अगर वो इस बात का एतराफ करते हैं कि कहीं ना कहीं कोताही चल रही है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, तो उस बारे में भी जरूर सोचा जाएगा। और अब वो वक्त गया जब दबोच के रखा जाता था जम्मू कश्मीर की आवाम को, रोक के रखा जाता था जम्मू कश्मीर की आवाम को। अब हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी लबकुशाई करे, अपने आवाज उठाए, ताकि हम उन चीजों पर काम कर सकें, ताकि हम उन चीजों को बेहतर कर सकें। और ये हुकूमत बनी ही लोगों की वजह से है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम पानी बिजली सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, आप गैस सिलेंडर दे देंगे सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको लोगों के बारे में सोचना होगा, आपको लोगों की वो आवाज सुननी होगी जो फ्यूचर को लेकर बात करें। आप देखिए कि एनवायरनमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो है एनवायरनमेंट को लेकर उठती है। और जो एनवायरनमेंट इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके से इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर पेड़ काटे जाते हैं, चिनार को अगर आप देखें तो चिनार कश्मीर की एक शनाख्त है, उन चिनारों में 40,000 2021 का डेटा था और आज की डेट में 25,000 चिनार रहे। किसकी वजह से? आप देखिए अमर सिंह कॉलेज में किस तरीके से दरख्त हुआ करते थे, आज वो भी कट गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट कीजिए, आप हर जगह को चमकाइए, आप हर जगह पर जो है वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ काम कीजिए, मगर ये भी जरूर देखिए कि किस तरीके से आने वाली जनरेशन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर खुश्की होती है तो किस तरीके से बीमारियां फैलेंगी, कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए और इसके लिए भी काम करना चाहिए। तो फिलहाल के तौर पर लोगों की मांग है, यूथ की मांग है, जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है उसकी डिमांड है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात की जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जितने भी ऐसे लोग हैं, कम से कम 70% ऐसे लोग हैं जो इस वक्त रो रहे हैं, परेशान हैं, और कई सारी कैटेगरीज वाले लोग जो है वो ऐशो आराम कर रहे हैं, चाहे उनके घर में कोई डीसी हो, चाहे उनके घर में कोई वीसी हो, चाहे उनके घर में कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसी कैटेगरी को लेकर आगे निकल जाती है बड़े रास्ते से, और छोटे रास्ते पर रह जाता है वो ओपन मेरिट वाला जो कहीं ना कहीं मेहनत और लगन से जो है आगे बढ़ा होता है। तो फिलहाल के तौर पर आगा सईद रूहुल्लाह ने बड़ी बात उठाई है, रिजर्वेशन पॉलिसी वो भूले नहीं है, कहा है कि मैं धरने पर बैठूंगा अगर इसी तरीके से निजाम चलता रहा, और मेरी पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होने वाला है सबसे पहले जो है वो उसमें आवाज उठाएंगे। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ भी खिताब करेंगे, मुलाकात करेंगे, और इसी मुलाकात में जो है मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर बात होगी, जिसमें वो पहले नंबर पर प्रायोरिटी पर रखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। तो फिलहाल के तौर पर एक अहम रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।